अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? अक्सर है ना, लोग यही कहते हैं ये नहीं होते, भाई कुछ तो होते हैं। अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो है वो बड़े की बातों को नोटिस नहीं लेते, तो उनको मैं कहना चाहूँ नहीं, नोटिस लो, सुनो। सही। जिस प्रोफेशन में आप हैं, चाहे आप भी जिस प्रोफेशन, आपकी विश होनी चाहिए कोई ना कोई। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सर, आपके कोई बचपन के दोस्त जिनसे आपकी अभी भी दोस्ती हो, उनका नाम लेना चाहेंगे? बचपन के दोस्त थे हमारे टाइम पे, ये भी थे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब होते थे, वो मेरे बड़े अच्छे हम लोग साथ रहे। सही। क्योंकि हम 75-6 से साथ रहे। हमने काउंटी क्रिकेट, और दोनों हम जो थे वो एक ही काउंटी के लिए, ससेक्स से, तो हमारा 6 महीने उठना बैठना घूमना फिरना इकट्ठे साथ होता था, दोनों ही काउंटी के लिए खेलते थे आहिस्ता आहिस्ता। और जितने भी उस वक्त खास उस वक्त पाकिस्तान की टीम के ये था कि हमारे पास क्रिकेट सीजन जो है ना वो कम होता था, 5-6 महीने का, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं होता था। तो अप्रैल टू सितंबर, सितंबर टू अप्रैल हम खेलते, अप्रैल टू सितंबर इंग्लैंड में खेलते थे, क्योंकि इंग्लैंड इज अ वाइड एक कंट्री है जो अप्रैल टू सितंबर टू अप्रैल टू सितंबर जो है ना वहाँ पर क्रिकेट और स्पोर्ट्स होती है, क्योंकि वेदर वाइज। और सितंबर के बाद वहाँ पर इंडोर आ जाती है, यानी कि रग्बी, फुटबॉल, क्योंकि रेनी सीजन आ जाता है। तो हमें बड़ा सूट करता था कि वहाँ हम खेलते थे, जब यहाँ पर इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, समर होता था, और जब हम वहाँ से यहाँ आते थे तो हमारी क्रिकेट जो है, अब तो थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट और स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट जो है वो आप देखें दुनिया में हर स्पोर्ट जो है ऑल द ईयर राउंड हो रही है। सही। अच्छा सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दोस्त इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं हमेशा भाई गुड लक टू हिम, माशाल्लाह, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। अगर आज भी देखें, मैं दिल में कभी बात नहीं रखता, मैं जो हो गई ठीक है, अपनी वो बात और है, मगर मैं हमेशा वेल विशर हूँ। मैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इंसान का वेल विशर हूँ, क्योंकि हम उस लेवल पे हैं कि हमें हर एक के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, तो हमारा अच्छा होगा। अगर मैं किसी का बुरा सोचूंगा तो लाजिमी है मेरे बच्चे सारों का ही होगा। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, तो सर ये तो होगी काम की बातें। सर, आपने 1986 में इंडिया के खिलाफ आखिरी गेंद पे एक जोरदार छक्का मारा था, जिसने क्रिकेट की तारीख को बदल के रख दिया था। वो लम्हा आप किस तरह याद करते हैं? देखो, वो लम्हा तो बहुत लम्हा तो था, मगर मैं जो बच्चे सुने मैं उसके कहूँ, देखो जिस प्रोफेशन में आप हैं, चाहे आप भी जिस प्रोफेशन, आपकी विश होनी चाहिए कोई ना कोई। बिल्कुल। कि या अल्लाह, मैंने यही जॉब मिली तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो मेरा भी एक ये था कि अल्लाह से यही थी कि अल्लाह, ये मतलब अपने प्रोफेशन में कोई ऐसा कारनामा, चाहे अगर आप में अल्लाह ना करे अगर दुनिया से चले भी जाएँ तो परवाह नहीं, क्या आप अपने प्रोफेशन में गए। तो ये मेरी सोच होती थी। तो मैं हमेशा यही था कि कोई भी ऐसा काम है जो जिंदगी भर वो मतलब एक आदमी को सेटिस्फाई करता है ना, यादगार बन जाए। तो अल्लाह ताला ने सर ये आपने प्लान किया था या बाय चांस हो गया था? क्योंकि एक सिंगल लिया प्लान था, बिल्कुल प्लान किया था, और एक ही गेंद रहती थी। देखें, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं खेलता जा रहा था, मैं कहाँ से कहाँ आया ना। आप 100+ बना चुके थे, यानी कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते थे ना। आहिस्ता 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 कहाँ हमें मार पड़ रही थी, गालियाँ पड़ रही थी, आहिस्ता 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 वो पब्लिक जो थी वो तो सन्नाटे में आ गई कि ये क्या हो गया। कभी इंडियन ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, और मुझे भी नहीं था। तो मैं जो खेल रहा था वो इस बेस पे खेल रहा था कि अपने आप को कि जावेद खड़े रहो, इज्जत से हार जाए। मैच हम हार गए थे, मुझे भी पता था, क्योंकि लाजमी बैटिंग हमारी चली गई, बाकी कोई है नहीं। तो बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि खेलते तो पूरे ओवर खेलो, इज्जत से हार गए। जैसे आप 50 रन से हार गए, 20 रन से आ गए, 30 रन से आ गए, चलो हार गए, मगर ऐसी बुरी हार नहीं। मगर एक हार होती है जो आप या तो 10 विकेटों से हार जाए, एक हार होती है आप पता लगा 150 रन से हार गए, वो तकलीफ दे होती है। बिल्कुल। तो मैं उस पे जा रहा हूँ। तो इस वक्त आपके तवज्जुह से अगर बच्चे सुन रहे भी हैं कि देखें, ये एक क्रिकेट का सबक बन गया है कि हाउ टू विन द गेम, मैच कहाँ चेंज हो सकता है। बिल्कुल। जो मैंने तस्वूर भी नहीं किया था कि हम जीत जाएंगे, मगर ऐसा है तो एक बॉल पे चांस लेता था।
मेंटेन रख रहा था, एक चौका लग जाए छक्का ले जाता मेंटेन, क्योंकि 8-10 रन का आ गया था। मगर ठीक है, मगर मुझे ये था कि एंड तक जब आखिरी ओवर आते हैं ना तो फिर सामने वाले बैकफुट पे चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वही स्ट्रेटेजी लेके चला था, तो अल्लाह ताला ने सर लोगों जब की आपने लास्ट गेंद पे छक्का मारा, आप छक्का हो गया, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? मुझे बिल्कुल नहीं, कितना प्राउड फील मैं किया? बस छक्का मार के भागा हूँ, मगर मुझे वो एहसास नहीं था जो बाद में चीज़ें हुई हैं ना। मैं नहीं, वो तो जीत गए, ख़त्म हो गई, खुशी में चले गए, मुझे नहीं पता। अच्छा वो देखो बाहर तो पब्लिक, उतनी पब्लिक, हम देखो किस तरह गए। फिर उसके बाद में होटल में जब गए तो अब्दुल बुखाती साहब जो हैं वो एक तरीके से मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं बहुत सही। पुराना भी जानता था, अक्सर मैं जब कराची आते थे ये होता था। तो जब मैं होटल में पहुंचा, जहाँ के मैं थका हुआ इतने था, मैंने ना टब भर के पानी में गर्म करके मैं अपना आराम से बात ले रहा था भाई। तो इतने में ना वो बुखाती साहब आ गए, ये करके मैंने कहा क्या हुआ, क्या तो तुम्हें नहीं पता क्या हो क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने जब नीचे देखा तो फिर समझ आई कि पूरी लॉबी जो थी वो हमारे पाकिस्तानियों से भरी हुई थी, और लोग बस वो बाहर शक्ल नहीं दिखलाई तो लोगों ने बहुत मतलब इज्जत दी उसने, अल्लाह पाक ने बड़ी। तो वो मैं यही कहूँगा, जैसे इससे पहले मैंने कहा ना कि हर आदमी को अपने प्रोफेशन में अल्लाह पाक से कुछ ना कुछ मांगे तो वो आपको जो ज़रूर कि मिलेगा। यादगार होना तो चाहिए। वही मेरी एक थी कि अल्लाह पाक से यही कहता था, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसमें मुझे शहादत भी हो कोई बात नहीं कि लोग याद रखें, तो वो एक अल्लाह ताला ने बहुत ऐसा जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उसको पॉसिबल इस मुल्क के लिए किया, और इसमें आप सब लोगों की दुआएं शामिल थी। बेशक। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त 2 लोग, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया था और मैं उनके पास गया था। इंडियन खुशी लोगों में ऊपर उछले और नीचे हार्ट अटैक। पाकिस्तानी लोगों। पाकिस्तान 2 अच्छे कैप्टन थे वो शिप के। अच्छा। तो लोग बाकी देखने वाले कहाँ पर आए थे, कोई कुछ करो ये सीन हुए थे, और वो वाकई वो एक वो जो उस लम्हा जो था सर, वो हम अब भी कभी बर्दाश्त वीडियो से बाहर देखें था, ना, और वो भी इंडिया एंड पाकिस्तान। और एशिया कप में एशिया नहीं मगर इंडिया एंड इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है फिर फाइनल था, फाइनल और था। किस मौके पे हम हारे हुए मैच और इनके मुंह से निकाल लिया था हमने। तो वो अल्लाह का बड़ा करम, मुझे जो ज़िंदगी में मुझे अपनी क्रिकेट का जो पे ऑफ मिला वो ये वो मैच छक्का मिला। है। सर अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, क्या बनते? लेकिन ये अक्सर है ना, लोग यही कहते हैं ये नहीं होते, भाई कुछ तो होते हैं। सही। कुछ तो होते हैं, नहीं अगर मतलब आपने क्रिकेट नहीं होते। ऑप्शन रखा हुआ था अपने पास, सेकंड ऑप्शन? नहीं बिल्कुल लाजिम बात है कि घर से जो एजुकेशन भी ले रहे सब ले रहे थे काफ़ी चीज़, मगर मैं बड़ी यानी कि फर्स्ट ईयर इंटर में जब था तो मैं क्रिकेट में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था, मैं काउंटी खेलना शुरू हो गया, सब कुछ खेलना। अब मेरे लिए दोनों चीज़ें जो थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई, पढ़ाई भी थी। हालांकि मेरे 5 भाई 2 सिस्टर, हम लोग दे ऑल आर ग्रेजुएट एक्सेप्ट मी। मैंने इंटर बस उसके बाद क्योंकि आपने सारा टाइम मेरी क्रिकेट के नाम कर क्रिकेट दिया। में टाइम चला गया, फिर काउंटी भी हो गई, सब कुछ हो गया, मगर जो बेसिक चीज़ें घर से मिली ये वो तो इस्टेब्लिश मैंने अपने आप को स्टडी के लिए किया हुआ है। लोगों को मिलता है जिलना सारा कुछ लोगों दुनिया में सोशल लाइफ बड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, ज़िंदगी की पूरी प्रैक्टिकल लाइफ है। 16 साल की उम्र से आई बीन विद लाइक कैरी पैकर को मैं अंकल कैरी कहता था, वो हंसता था। सर आपने तकरीबन 21 साल क्रिकेट पे राज किया है, बहुत कम ऐसे बल्कि अभी तक कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं बना जिसने इतना अरसा वनडे खेला हो। तो इसके पीछे आपकी फिटनेस है क्या? देखिए परफॉर्मेंस, अगर आप जिस जॉब में हैं अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करें, इसको आपने अपनी जॉब को 200% लेना है, सही, फिर आप कुछ बनेंगे। अगर आप इसको यही लेंगे तो वक्त ऐसा है कि ये अल्लाह ताला ये साथ दे ये साथ है। अगर आप अपने प्रोफेशन को नहीं संभालोगे प्रोफेशन आपको छोड़ देगा। ये है गिव एंड टेक, अल्लाह का निज़ाम ऐसा बना हुआ है, यूँ तुम नहीं करोगे तो वो छोड़ जाएगा।
तो इसीलिए जो मुझे सुनना है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली देखो, अगर तुमने एक अपने जॉब या काम को सिंसियर नहीं लिया, तुम्हारा जॉब तुम्हें छोड़ जाएगा, वक्त आएगा तुम्हें वो रुलाएगा, उस वक्त तुम याद करोगे। सही। और ऐसे ही होता है कि माँ बाप या बड़े बुजुर्ग के सिखाते हैं, बताते हैं, और वो काम नहीं करोगे तो आगे जाके तुम एक टाइम पे वो चीज़ें तुम्हें याद आएंगी और तुम्हें मुसीबत पड़ी हुई होगी, और उस वक्त तुम कहोगे कि काश मैं उनकी सुन लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो आज भी लोग करते हैं बातें कि यार हमें अगर है ना ऐसे मिल जाते या वो मिल जाते, उन्होंने बोला मगर मैंने सीरियस नहीं लिया। और अक्सर मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो है वो बड़े की बातों को नोटिस नहीं लेते, तो उनको मैं कहना चाहूँ नहीं, नोटिस लो, सुनो, सही, सुनो ज़रूर, चाहे नहीं करो मगर सुनो ज़रूर। जब सुनोगे, सुनने वाले बनोगे, तुम्हें क्लिक ज़रूर करेगा। जब तुम सुनने ही वाले नहीं बनोगे तो तुम्हारे बॉडी में वो चीज़ जाएगी नहीं। सही, तो बिल्कुल अल्लाह का कानून ऐसा है कि आप जब एक तरीके से जब कोई चीज़ लेते हैं तो आपके जिस्म में, खून में वो आ जाती है चीज़, और आप सिंसियर होते हो, वो फिर निकलती है, फिर वो शो करती है कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल सही, इसलिए सुनना ज़रूरी है। सर लास्ट पे अपने चाहने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मैंने आप लोगों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो आपको मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इसके ऊपर आप सीरियस लेना, क्योंकि लाइफ जो है आपकी, मेरी, हमारी, सबकी एक ही है। मैं गुजार चुका हूँ, गुजार के आया हूँ, आज इस लेवल पे अल्लाह पाक ने जो भी है, तो आपको भी मैं इसीलिए सारी बातें मैंने की हैं, वो बातें कि जो आदमी करता भी नहीं। मैंने आई टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग कि सुनने वाले जो हैं मुझे, कि वो इसको सीरियस लें। अपने पहली बात तो माँ बापों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ बापों की दुआ जो है ना रायगा नहीं जाती, बेशक, बुजुर्गों की भी रायगा, पड़ोसियों की भी राय। ये ऐसी अल्लाह पाक ने चीज़ें दी हैं जो एज ए मुसलमान की, ये तो एज ए मुसलमान होते हुए आपने अपना जो इस्लामी तरीका और इस्लामी है वो ज़रूर, और सीखने वाले बनो और सुनने वाले बनो, सही, बोलने वाले नहीं। बोलना है तो तुम्हारा काम बोलेगा, काम से बोलो, सही, मुंह से नहीं बोलो। मुंह से लोग बोलने वाले जो है ना, वो फिर बोल के तो आप जब मैदान में जाते हैं वो कुछ होता ही नहीं खुश है, हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो आप मैदान के बादशाह बनो। सही, जो बेचारे जॉब कर रहे हैं उनको भी जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के बादशाह बनो। सही, तो अल्लाह ताला ने इस तरह का ये निज़ाम बनाया है, बेशक, इस निज़ाम में कि तुम इसको नहीं पकड़ोगे ये तुम्हें छोड़ देगा। तो ऐसा निज़ाम है, तो थोड़ा इस्लामिक उसमें भी अगर जाएं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं एज ए मुसलमान हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उसका फ़ायदा आपकी कैरियर पर, आपकी जो आप जॉब कर रहे हो तो उस पर, घर वालों पर, बच्चों पर, और आप विद इन है ना अपने एक उस लेवल में और उस माहौल में रहते हैं कि ना आपके अंदर अल्लाह रसूल पाक का सब चीज़ें होती हैं और आपका प्रोफेशन भी होता है। सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली, और मुझे यकीन है कि जो हमारे ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी सीखने को मिलेगी। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल सबको मिलेगी, और आपको इंशाल्लाह अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं अभी तक बोली नहीं है कहीं। बहुत शुक्रिया सर। जब आज जो मैंने अपनी पूरी यानी हिस्ट्री सारी बता दी, बोल दी, ओपनली बोल दी है, बहुत शुक्रिया, वरना इससे पहले कोई भी इंटरव्यू में ऐसी नहीं हुई 1 to